नमस्कार बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो बहुत सारी आपने YouTube पे देखी होंगी, लेकिन सभी वीडियो में आपने 2 साल का इंटरेस्ट निकालना सीखा है, 3 साल का इंटरेस्ट निकालना सीखा है। इवन मैंने ही वीडियो बनाई है, उसमें मैंने 10 साल 20 साल तक का इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया है। लेकिन YouTube पे अभी तक एक भी वीडियो नहीं पड़ी है जो आपको 1.5 साल का इंटरेस्ट निकालना सिखा दे, 2.5 साल का इंटरेस्ट निकालना सिखा दे, 3.5 साल का इंटरेस्ट निकालना सिखा दे। एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा ही पूछा जाता है कि 2.5 साल का इंटरेस्ट बताओ, 3.5 साल का इंटरेस्ट बताओ या 4.5 साल का इंटरेस्ट बताओ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि 4-5 सेकंड में कैसे आप 2.5 साल, 3.5 साल या 4.5 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको मैं सिखा चुका हूं कि अगर आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो क्या करते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक रेशियो सिखाया है और वो रेशियो मैंने निकाल के भी बता दिया है कि कहां से आता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये आई वाला आइकन प्रेस करके हमारी पुरानी वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये रेशियो कहां से आता है। तो आप लोग सीख चुके हैं कि 2 वर्षों का अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसके लिए जो नंबर का हम रेशियो लेते हैं वो लेते हैं 2 और 1 का रेशियो। साथ में मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर मुझे 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम इसी के आगे 1 और बढ़ा करके इसी में ऐड कर देते हैं, यानी कि 2-1 में अगर आगे 1 बढ़ाएंगे तो ये 1-2-1 बन जाएगा। अब 1-2-1 अगर इसमें ऐड करोगे तो ये 3, ये भी 3 और लास्ट में 1, यानी कि 3 साल का जो रेशियो हमारा होगा वो 3-3-1 का होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मुझे 4 साल का रेशियो निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो फिर से मैं इसी में आगे 1 बढ़ा करके इसी में ऐड कर दूंगा। तो इसके आगे 1 बढ़ाने से 1, फिर 3 और 1 ये ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा 4, यहां पे बनेगा 6, यहां पे बनेगा 4 और यहां पे बनेगा 1, यानी कि 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से मिलता है। अगर मुझे 5 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो 5 सालों का निकालने के लिए फिर से इसी में 1 आगे बढ़ा देना है और 4, 6, 4 और फिर लास्ट में 1 इसी में ऐड कर देना है। तो ये हो गया 4 और 1 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 10, फिर से 5 और लास्ट में 1। तो इस तरीके से आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। 2 साल की जरूरत हो तो 2 साल का निकालो, 3 साल की जरूरत हो तो 3 साल का निकालो, 4 साल की जरूरत हो तो 4 साल का निकालो और 5 साल की जरूरत हो तो 5 साल का निकालो। अब गड़बड़ यहां पे क्या होता है, अगर कभी 2.5 साल का पूछ लिया जाए, कभी 1.5 साल का पूछ लिया जाए, अगर कभी मान लीजिए 1 वर्ष का निकालना पड़ जाए, 1 वर्ष का के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, वैसे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहना उचित नहीं है, उसको हम केवल ब्याज ही बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं सब जगह चक्रवृद्धि ब्याज लिख रहा हूं इसलिए मैं यहां पर भी चक्रवृद्धि ब्याज लिख देता हूं, क्योंकि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास ये 1 से लेकर के 5 तक के साल के ब्याज आपके सामने पता चल गए हैं। इनका उपयोग करना बहुत आसान होता है, पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था कैसे। इस पर एक पहले मैं छोटा सा एग्जांपल आपके करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल का ब्याज निकाल के दिखाऊंगा। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें आपको मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आपको 10,000 रुपए दे दिया गया हो, आपको इंटरेस्ट रेट दर आपको बता दी जाए 10% की और समय आपको दे दिया जाए 3 वर्षों का। तो अब ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज अगर 3 वर्षों का सूत्र से निकालना हो या फिर एक एक करके निकालना हो तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके का यूज करोगे तो 2-3 सेकंड ही लगते हैं। देखिए 3 साल के लिए 3-3-1 का रेशियो होता है, सीधे 3-3-1 आप लिख दीजिए। इसके बाद इस 10,000 का 10%
आपका इंटरेस्ट रेट है, तो 10,000 का जब 10% निकालोगे तो 2 जीरो इसमें से कट जाएंगे, यानी कि ये आएगा 1,000। फिर दोबारा इसी 1,000 का, अब यहां से मतलब नहीं रह गया, अब इस 1,000 का दोबारा फिर से 10% निकाल दो, तो जब 1,000 का 10% निकालोगे तो 100 आएगा। फिर इस 100 का दोबारा 10% निकाल दीजिए और ये 10 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया मेरे पास 3,000 और प्लस ये हो गया 300 और प्लस ये हो गया 10, और इनको जोड़ोगे तो 3,310 रुपए ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। इसको तो आपने बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से किया है, लेकिन अभी इसके बजाय 3.5 साल का पूछ ले तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैंने 3.5 साल, 4.5 साल, 2.5 साल के भी कोड बना दिए हैं। वो कोड कैसे आते हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो आपके सामने ये 1 से लेके 5 सालों तक के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के कौन से कोड यूज होते हैं ये मैंने लिख रखा है। अब इनका यूज करके हम इनके बीच वाले सालों को निकालते हैं। बीच वाले सालों का मतलब कि 1 साल तक के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और 1.5 साल देखिए 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 साल और 2 साल मिलके 3 साल हुआ, और 3 साल का अगर आधा कर दिया जाए तो 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। तो हमारा जो कोड बनेगा वो इन्हीं के बीच में बनेगा, यानी कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1.5 वर्ष के लिए। अगर मुझे 1.5 वर्ष को लेना है तो इन दोनों के सम का आधा, यानी 1 और 2 3 का आधा, तो इन दोनों के कोड का आधा कर दीजिए, तो आधा रहेगा मेरे पास इन दोनों के कोड का जोड़। तो 2 और 1 3 और रेशियो 1। यानी अगर आपको 1 साल का कोड पता है और 2 साल का कोड पता है तो आप 1.5 साल का कोड निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर मुझे 2.5 साल का कोड बताना है तो 2.5 साल का कोड कहां पे आएगा? 2 साल और 3 साल के बीच में, क्योंकि 3 और 2 5 होता है और 5 का आधा 2.5 होता है। तो मैं 2 साल और 3 साल के कोड को ऐड करके आधा कर दूं, तो आधा आप पहले से लिख लो और 2 साल और 3 साल का कोड एक ही में ऐड कर दो, तो 3 और 2 5 हो गया, और यहां पे बचेगा 3 और 1 4, और इधर लास्ट में 1 है। ये 2.5 साल का कोड हो गया। पूरा YouTube छान डालिए, आपको कहीं पर ना तो ये तरीका मिलेगा और ना ही कहीं पर आपको ये कोड मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको 3.5 साल का कोड निकालना हो तो 3.5 साल का मतलब 3 और 4 7 साल मिलकर हो गए, और 7 का आधा 3.5 होता है। तो 3.5 साल का कोड निकालने के लिए 4 साल और 3 साल के इंटरेस्ट का रेशियो आप ऐड कर दीजिए। तो 3 साल और 4 साल का इंटरेस्ट आपको पता है, तो ये हो गया 4 3 7, और ये हो गया 6 3 9, ये हो गया 4 और 1 5, और लास्ट में 1 हो गया। वैसे 3.5 साल ही बहुत हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम में कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर और ज्यादा पूछने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि 4.5 साल का निकालना है, तो 4.5 4 और 5 9 साल, 9 का आधा 4.5 होता है, तो आप इनके कोड ऐड कर दीजिए। तो 1/2 ये हो गया 5 4 9, 10 और 6 16, 10 और 4 14, 5 और 1 6, और लास्ट में 1। ये हमारा 4.5 साल का कोड हो गया। ऐसे 5.5 साल, 6.5 साल, मतलब कितने भी बीच के साल आ जाएं आप उनको आसानी से निकाल सकते हो। अब इसका यूज करके मैं आपको एक आध एग्जाम्पल दिखा देता हूं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है और मैंने आपको कोड बता दिया है कि 1.5 साल का कोड क्या होता है। अभी मैंने लिखा था, तो 1.5 साल के लिए हम लोग कोड यूज जो कर रहे हैं वो 3 और 1 का कोड अनुपात यूज कर रहे हैं और फिर उसका आधा कर दे रहे हैं। तो 3 और 1 का अनुपात मतलब मुझे इस 10,000 का 10%, तो 10,000 का 10% बच्चों 1,000 होता है, और फिर इस 1,000 का 10% 100 होता है। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ये हो गया 3,000 और प्लस 100, ये मिल गया मेरे पास 3,100। लेकिन मुझे उसका आधा करना है, क्योंकि इसके कोड के सूत्र में बाहर आधा होता है, इसका आधा। तो आप इसका भी आधा कर दीजिए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा आधा? 2 एकम 2, 1 3 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10 और 0, यानी कि
1.5 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 10,000 रुपए का, वो 1550 रुपए होगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर लगा के चेक कर लें, और इसमें करने में 5 सेकंड से ज्यादा आपके नहीं खर्च होंगे। सपोज करिए आपको 1.5 साल के बजाय आपसे 2.5 साल का पूछ लिया जाए, 2.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर 2.5 साल का निकालना है तो आपको तुरंत 2.5 साल वाला कोड पता होना चाहिए। अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 2.5 जो है वो 2 साल और 3 साल के बीच में आएगा। 2 साल का कोड होता है 2:1 और 3 साल का कोड होता है 3:3:1। इनको जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो हमारा जो 2.5 साल का कोड बचेगा बनेगा वो 3:2:5, 3 और 1 4 और 1 का अनुपात बनेगा। अब सीधे अप्लाई कर दो, तो 10,000 पे 10% यानी 1,000, फिर इसका 10% 100, फिर इसका 10% 10। इनको गुणा करके जोड़ दीजिए। ये मेरे पास हो गया 5,000 प्लस 400 और प्लस 10। इनको आप जोड़ोगे तो ये बन गया 5,410 और इसका आधा कर दीजिए, तुरंत आपको 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। तो जब आधा करोगे तो ये हो गया 2,705 रुपए, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि 10,000 रुपए पर 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2,705 रुपए होगा। अभी मान लीजिए आपसे 3.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए, 3.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है कितना टफ होता है, लेकिन आपको तुरंत दिमाग लगाना है। 3.5 का मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 का कोड मेरे पास होता है 3, 3 और 1। 4 का कोड निकालना भी सिखा चुका हूं, इसी के आगे 1 बढ़ा करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसके आगे 1 बढ़ाने का मतलब यहां पे 4 हो जाएगा, फिर 6, फिर 4 और लास्ट में 1। अब इन्हीं को जोड़कर आधा कर दीजिए, 3.5 साल का कोड पता चल जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा 1/2, 4 3 7, 6 3 9, 4 1 5 और लास्ट में 1। अब आंसर निकालने का तरीका क्या है? मूलधन का जितना परसेंट दिया हो उतना परसेंट करते हुए लास्ट तक चले जाइए। तो 10,000 का 10% 1,000, फिर इसका 10% 100, फिर इसका 10% 10 और फिर इसका 10% 1, और इनको आपस में गुणा करके जोड़ दीजिए। तो ये बन गया मेरे पास 7,000 प्लस ये बन गया 900 प्लस ये बन गया 50 और प्लस ये है मेरे पास 1। अब इनको जब जोड़ोगे तो 7,951 और इसका आधा, क्योंकि जब भी आधे साल का होगा तुरंत कोड के बाहर ही आधा होता है, आप तुरंत उसका आधा जरूर कर दोगे। तो जैसे ही इसका आधा करोगे सीधे आंसर निकल आएगा। 2 3 6, 1 7 19, 2 9 18, 1 19, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, 2 5 10, 3,975 रुपए 50 पैसे हो गया। इतनी जल्दी कोई भी व्यक्ति 3.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के कभी दिखा नहीं सकता। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा कभी कभी क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछ लेता है, यानी मिश्रधन पूछ लेता है, तो सीधे ब्याज में आप मूलधन जोड़ दीजिए, आपका मिश्रधन पता चल जाएगा। तो इस लेसन से रिलेटेड अब आपकी दोनों प्रॉब्लम खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो पूरे साल का इंटरेस्ट देना हो या आधे साल का इंटरेस्ट देना हो। इसके लिए कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर कोई ट्रिक आधे साल की बताइए, तो इस वीडियो के साथ उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लगाना आपका काम है। जितनी बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस होगी, मैथ उतनी ही बढ़िया आपको समझ में आएगी। इस तरीके की और भी नई नई ट्रिक्स जानने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आप ये नीचे रेड वाला बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में उसके बगल में बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तुरंत आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।